नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों की मिल रही नई ऊर्जा। श्रीलंका ने भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज, कहा ईंधन खरीद के लिए होगा इस रकम का इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा भारत ने शानदार तरीके से हैंडल किया कोरोना संकट। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ रुपए में होगा बिजली अवसंरचना में सुधार। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किया टास्क फोर्स का गठन, बनाई गई 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। जम्मू कश्मीर सरकार ने किया बड़ा फैसला, पुलिस मेडल पर से हटेगी शेख अब्दुल्ला की तस्वीर, अशोक स्तंभ का लगेगा चित्र। ताइवान को लेकर जो बाइडेन की धमकी से बौखलाया चीन, कहा हमें कम आंकने की गलती ना करें। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनसे मिलना एक बड़ा सम्मान। केंद्र के जम्मू कश्मीर आउटरीच कार्यक्रम के तीसरे चरण में 70 केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों का करेंगे दौरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से हटाया, रिश्वतखोरी का है आरोप। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, हरी झंडी दिखा सीएम केजरीवाल ने किया सफर, 3 दिन रहेगी बिल्कुल फ्री। पटियाला जेल में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू की मेडिकल जांच में हुआ खुलासा, सिद्धू फैटी लीवर इन्फेक्शन से है पीड़ित, डाइट प्लान पर कोर्ट देगा मंजूरी। यूपी के मंत्री सुनील भराला ने दिया बड़ा बयान, कहा ओवीसी के घर के नीचे हिंदू देवी देवता, उनकी भी खुदाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन से किया केंद्र पर हमला, कहा भारत में बोलने की इजाजत देने वाली संस्थाओं पर हो रहा सुनियोजित हमला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नया आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप किया लॉन्च, नागरिकों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सहेजने में मिलेगी मदद। 31 मई को चंपावत उपचुनाव की वजह से 72 घंटे बंद रहेगी भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किए गए नियुक्त, अनिल बैजल की लेंगे जगह। पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने तेल बचाने के लिए ढूंढा नया तरीका, वर्किंग डे घटाने पर कर रहा विचार। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर लगाया गंभीर आरोप, कहा उनके पार्टनर का कसाब के साथ है संबंध। विजय सिंगला को मंत्री पद से हटाने के बाद सीएम भगवंत मान ने दिया बड़ा संदेश, कहा मैंने खटखट कला में पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने की कसम खाई थी। AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कहा मुगलों से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने दिया विवादित बयान, कहा मैं हिंदू हूँ, चाहूँ तो बीफ खा सकता हूँ। ईंधन कीमतों में कटौती पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में वेट क्यों नहीं घटा। यूपीएसआई भर्ती में घोटाला करने वालों पर चलेगा योगी का बुलडोजर, जल्द होगी कठोर से कठोर कार्रवाई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं के हित में लिया बड़ा फैसला, अब राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया दावा, कहा जाति जनगणना पर सभी दलों में जताई सहमति। सदन में अखिलेश के साथ बैठने पर बोले आजम खान, कहा मैं अपनी हदों में रहना सीख गया हूँ। देश में कोरोना पहुंचा आखिरी पड़ाव पर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1675 नए मामले, संक्रमण से 31 लोगों की हुई मौत, सक्रिय केस घटकर हुए 14,841। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ औरंगाबाद में जल संकट के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। भगवंत मान सरकार से बर्खास्त हुए विजय सिंगला को रिश्वतखोरी के आरोप में ACB ने किया गिरफ्तार। यूबीआई बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, बैंक ने सेविंग अकाउंट पर बदली ब्याज दरें, जाने पूरी डिटेल। ज्ञान व्यापी के बाद अब कुतुब मीनार की मस्जिद पर छिड़ा विवाद, इमाम शेर मोहम्मद ने किया बड़ा दावा, कहा ASI ने नमाज पर लगाया था प्रतिबंध। हार्दिक पटेल ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है।
केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा लोगों को बीजेपी में भेजने का सिस्टम है पार्टी। आजम खान से हुई मीटिंग पर बोले शिवपाल यादव, कहा इस तरह की मुलाकातें अब रोज होंगी। ज्ञानव्यापी केस पर कल होगी सुनवाई, कोर्ट ने दोनों पक्षों के सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां। आईएएस पूजा सिंघल के रांची और मुजफ्फरनगर सहित 6 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही नई ऊर्जा। टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों के बीच यूक्रेन रूस जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे बाद बैठक में शामिल होना यह मित्रता की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप काफी व्यापक और प्रभावी हो गया है। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता के चलते क्वाड लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ी है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने क्वाड बैठक में वैक्सीन और आर्थिक सहयोग में आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समूह की बैठक की शुरुआत में संबोधित करते हुए यूक्रेन रूस जंग की चर्चा की और मास्को पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई के खाद्य संकट दुनिया भर में गहरा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक यह युद्ध रहेगा तब तक ये संकट भी जारी रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि क्वाड को स्थिरता रखने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किया टास्क फोर्स का गठन, बनाई गई 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। कांग्रेस आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया। कांग्रेस की पीसीए में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाब नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह होंगे। इसके साथ ही 2024 के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील कनगोलू का नाम शामिल है। वहीं 2024 टास्क फोर्स में प्रशांत किशोर की जगह चुनावी रणनीतिकार सुनील कन्नूगोलू को शामिल किया गया है, जो कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, नवनीत बिट्टू और के जॉर्ज, ज्योतिमणि प्रगोत बरदोली, जीतू पटवारी, सलीम अहमद का नाम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, हरी झंडी दिखा सीएम केजरीवाल ने किया सफर। 3 दिन रहेगी बिल्कुल फ्री। बसों में रोज सफर करने वाले दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डीटीसी की 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही इसमें सफर भी किया। इसके साथ ही दिल्ली परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा को 24 मई से 27 मई तक 3 दिन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई है। इस बस की खासियत ये है कि ये बसें धुआं नहीं छोड़ती। इसमें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और 10 पैनिक बटन और दिव्यांगों के लिए रैप आदि है। आईपीए एक्सटेंशन बस डिपो से अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ इलेक्ट्रिक बस की यात्रा की और राजघाट पहुंचे। दिल्ली ने अपने बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर एक साथ सबसे अधिक बसों को शामिल करने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। डीटीसी को जून और जुलाई में 150 और ई बसें प्राप्त होंगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं के हित में लिया बड़ा फैसला। अब राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। राजस्थान में अब प्रशासनिक सेवा और 4 सेवाएं छोड़कर अन्य सभी सरकारी नौकरियों के लिए यह निर्णय लागू होगा, जिसमें अभ्यर्थी को केवल लिखित या फिजिकल परीक्षा ही देनी होगी। कुछ समय पहले ही राज्य की सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने इस बड़े निर्णय के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
44 सेवा नियमों में संशोधित करते हुए साक्षात्कार को पूरी तरह खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिन भर्तियों में इंटरव्यू होना है उससे भी राहत दी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा समेत अन्य भर्तियों में इंटरव्यू होंगे, लेकिन उनका अधिकतम वेटेज 10% ही रहेगा। अगर परीक्षा कुल 500 अंकों की होगी तो इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा 50 अंकों का ही लिया जाएगा। यूबीआई बैंक के छोटे ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। बैंक ने सेविंग अकाउंट पर बदली ब्याज दरें, जाने पूरी डिटेल्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने 50 लाख रुपए तक की जमा पर ब्याज दरें 0.15% घटाकर 2.75% सालाना कर दिया है। दूसरी ओर इसने 100 से 500 करोड़ रुपए की जमा पर ब्याज दर में 0.20% का इजाफा कर इसे 3.10% कर दिया गया है। पहले दोनों दरें 2.90% हुआ करती थी। यह नई दरें 1 जून 2022 से लागू होगी। बैंक ने ऐसे समय में यह बदलाव किया है जब रिजर्व बैंक ने नगद आरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती की थी और इससे बैंकों के पास तरतला की कमी हो गई थी। कई सारे बैंकों ने ऐसे समय में बचत खाते पर ब्याज दरें बढ़ा दी थी। बैंक 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए पर 0.5% ज्यादा 3.40% ब्याज देगा, जबकि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जमा पर 0.6% ज्यादा यानी कि 3.55% ब्याज